Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we will discuss about the impact. इम्पैक्ट क्या होगा जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है उसका इस एग्ज़ाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे, जो कि आपको काउंसलिंग में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स पे आपको कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या फ़ीस होगी, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर आप फ़ोन करेंगे हो सकता है फ़ोन ना उठे क्योंकि काफ़ी कॉल्स आते हैं, तो आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया गया है, ये आने वाले समय को देखते हुए जो हम नेक्स्ट एग्जामिनेशन अगले साल से इम्प्लीमेंट होने वाला है उसको देखते हुए मुझे लगता है एक गवर्नमेंट ने एक नई स्ट्रेटजी के तहत इस एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया है। तो नेक्स्ट में ये होने वाला है कि हर सेक्शन का अलग एग्जामिनेशन होगा, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। तो इस एग्ज़ाम में भी 5 सेक्शंस हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे। तो जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ये है, सबसे मेजर इम्पैक्ट ये है कि अब आपको 5 अलग अलग एग्जामिनेशंस देने हैं। पहले ये होता था कि 3.5 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो एक एग्ज़ाम आप दे रहे होते थे जिसमें आपने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए और टफ क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम होता था। आप लास्ट में जो है 5 या 10 मिनट में रिव्यू कर लेते थे सारे क्वेश्चंस को। बट अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास 42 मिनट्स का टाइम है 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जैसे ही वो 42 मिनट ख़त्म होगा आपका एक एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आप दूसरे एग्ज़ाम पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और जो आपका पहला एग्ज़ाम था उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो उस 42 मिनट के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो अब 3.5 घंटे में आपको 5 एग्ज़ाम्स देने हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपके टाइम के लिए भी ये थोड़ा सही नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये होता था कि आप 5 या 10 मिनट में पूरा रिव्यू कर लेते थे, बट अब आपको हर 42 मिनट में 5 मिनट निकालना पड़ेगा अपने पूरे पेपर को रिव्यू करने के लिए। यानी कि आपके पास 37 मिनट्स हैं 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम जो है वो थोड़ा सा घट गया। पहले ये होता था कि इजी क्वेश्चंस आपने सारे पहले सॉल्व कर लिए और टफ क्वेश्चंस के लिए आपके पास समय है जो आपने बचाए हैं, वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 42 मिनट जो है उस 42 मिनट में जितने क्वेश्चंस, वो 40 क्वेश्चंस हैं, उसी में आप ये कर सकते हैं। अगला सेक्शन में क्या क्वेश्चन है आपको पता ही नहीं है। तो हर सेक्शन में स्टूडेंट इक्वली टाइम दे, इक्वली अच्छा हो, इसलिए गवर्नमेंट ने किया है ये। बट चूंकि ये फर्स्ट ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा आप लोगों के लिए, पहली बार आप ये एग्ज़ाम देंगे इस तरीके से, तो आप ये समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम पहले आपका 3.5 घंटे का था वो अब कम होकर के 3 घंटा या 3 घंटे 5 मिनट का हो गया है, क्योंकि हर 42 मिनट में 5 मिनट आप कम से कम रिव्यू के लिए रखेंगे, जो कि आपका हर 42 मिनट में 5 मिनट आपका वेस्ट होगा। जो कि पहले ओवरऑल पूरे क्वेश्चन पेपर को आप 5 से 10 मिनट में रिव्यू कर लेते थे, वो अब आपको हर 42 मिनट में 5 मिनट आपको निकालना पड़ेगा उसको रिव्यू करने के लिए। तो एक तो ये टाइम का जो कंसर्न है वो रहेगा, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि अब आपका पर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम लिमिट कम हो चुका है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहला और मेजर इम्पैक्ट ये है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अगर आप किसी सेक्शन में मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रांग नहीं हैं और वीक हैं, तो ऐसा हो सकता है, और किसी में अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं तो ऐसा हो सकता है कि 42 मिनट्स का आपका टाइम है, उसमें आपने 30 मिनट्स में या 25 मिनट में ही पेपर सॉल्व कर लिया। और ऐसा हो सकता है कि 42 मिनट का कोई सेक्शन है, उसमें आधे क्वेश्चंस भी आपसे 42 मिनट्स में सॉल्व नहीं हो पाए। तो ये मतलब इक्वली सारे सेक्शंस पे आपको मेहनत करनी है, इक्वली सारे सब्जेक्ट्स पे आपको मेहनत करनी है और इक्वल टाइम आपको सारे सब्जेक्ट्स पे देना होगा, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएंगे। मान लेते हैं पहला सेक्शन अगर आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ या दूसरा सेक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो तीसरे सेक्शन में उसका एक दिमाग में स्ट्रेस हो जाएगा कि अब क्या करें, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लॉस हो गया या मेरा ये सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो वो चीज़ एक दिमाग पे हावी हो सकती है। तो इसीलिए हर एक सेक्शन पे, हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
तीसरा ये है कि ये जो चेंज इन पैटर्न है ये आपके ऊपर ही लागू किया गया है। पहली बार आप ये एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर्स भी सेंटर पे आएँ। टेक्निकल एरर्स जो हैं वो नॉर्मली जब फर्स्ट किसी भी कोई भी चीज़ फर्स्ट पहली बार इंप्लीमेंट होता है तो टेक्निकल एरर्स भी आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वो चीज़ भी है कि अलग अलग सेक्शंस खुलेंगे, एक सेक्शन खत्म हो गया 42 मिनट, दूसरा ओपन होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा ओपन होगा, फिर पांचवा ओपन होगा। इसमें हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर्स आएँ, क्योंकि ये पहली बार इंप्लीमेंट हो रहा है तो हो सकता है इस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो देखिए आप लोगों के लिए इस पैटर्न से नहीं है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक स्ट्रेस लेवल डेवलप करता है और हर सेक्शन के लिए लिमिटेड टाइम है। पुराने सेक्शन को विजिट करके देख नहीं सकते हैं कि उसमें क्या रिव्यू नहीं कर सकते हैं जो पहले हम कर सकते थे, कि जो पहले हमने क्वेश्चंस किए उसमें क्या हमने किया है। तो ये एक कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट बैच से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपके बैच के लिए, इस बैच के लिए जो 2024 में एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाली बात ज़रूर है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोर करना, जैसे पहले बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती थी, इस अटेम्प्ट में यानी 2024 के नीट पीजी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा स्कोर करना मुझे लगता है थोड़ा टफ हो सकता है। सो स्कोरिंग के मामले में हमें लगता है कि इस बार थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो कम स्कोर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू 2023 और 2022। हो सकता है आगे जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें ये प्रॉब्लम ना हो, बट इस साल ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए ये जो चेंज हुआ है पैटर्न में इस चीज़ के लिए। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आपको, INI-CET से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपको, तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग में हम प्रॉपर गाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।